नमस्कार साथियों, मैं शुभम शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अभ्युदय आरपीएससी के ऑनलाइन चैनल पर। तो जैसा कि हमने आरएएस और एसआई की जो आपकी आने वाली एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए करंट अफेयर जो उसमें सेक्शन आता है उसको ध्यान में रखते हुए वीकली करंट अफेयर के लिए एमसीक्यू सेशन आयोजित करने का हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। तो उसी क्रम में आज आपकी सेकंड क्लास है। देखो, इसको करने से फ़ायदा ये होगा कि आपके पास में वीकली 25-30 सवाल ऐसे होंगे कि जिनको आप जब भी आपको खाली समय मिले आप उसको पढ़ लीजिए, और जब आपका एग्जामिनेशन आएगा तो आपके खेल खेल में इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आपको तैयार हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको जरूर ये क्लास लेनी चाहिए। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं से शुरू करेंगे। इससे सेशन को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनाइजर करके आरएएस प्री के लिए विशेष रूप से एक किताब निकाली गई है जिसमें आरएएस के पिछले 24 वर्षों के पेपर्स हैं। और इन पेपर्स में खास बात यह है कि भाई सब्जेक्ट वाइज है, और उसके बाद में जो अपने टॉपिक्स हैं ना उन टॉपिक्स को भी आराम से पूरे तरीके से निकाल करके और टॉपिक वाइज वहां पर आपको सारे क्वेश्चन दिए गए जिससे कि आपको पता चल सके कि किस टॉपिक में से किस प्रकार के सवाल आरपीएससी पूछता है। ठीक है, तो आप इस किताब को ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने किताब ली हुई है, तो आप यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करके भी ले सकते हैं, और ये जो व्हाट्सएप नंबर है इनसे आप यहाँ पर ले सकते हैं। 195 रुपए की राशि इसकी रखी गई है, तो आप इसे कोरियर के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत केंद्रीय रेल मंत्रालय ने राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री शुरू की है? ठीक है, क्या चीज है? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। चलिए तो ऑप्शंस पे निगाह डाल लेते हैं। ऑप्शन ए है 36, बी 24, सी 12 और डी है आपके 9। चलिए तो अपने को क्या बताना है यहाँ पर कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना किसने शुरू करी है? केंद्र सरकार ने, और केंद्रीय रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसमें राजस्थान के कितने आपके रेलवे स्टेशन है जिन पर उत्पाद बिक्री शुरू की गई है? चलिए तो इसका आंसर रहेगा आपका ए 36। देखो, इस योजना के अंदर मेनली क्या है कि जैसे अपने वोकल फॉर लोकल स्कीम शुरू की गई थी, वोकल फॉर लोकल स्कीम शुरू की गई थी अपने केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसी क्रम में ये चीज शुरू की गई है जिसमें रेलवे स्टेशंस को चुना गया है। जैसे 36 रेलवे स्टेशन अपने राजस्थान के चुन लिए गए हैं, तो वहां पर अब कैसे करेंगे वो कि मान लीजिए कि कोई आपका रेलवे स्टेशन है, वहां पर लकड़ी के उत्पाद बड़े वहां के जो लोकल एरिया में लकड़ी के जो उत्पाद हैं उनसे बहुत बढ़िया चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, आपने जीआई टैक्स का नाम भी सुना होगा कि अपने राजस्थान में जीआई टैक्स किन किन चीजों को दिया गया है। तो यहाँ पर यह प्रयास किया जाएगा कि जो भी नियर बाई बड़ा स्टेशन है वहां पर उन प्रोडक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो वन स्टेशन पर वन प्रोडक्ट की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिससे कि उस जगह का महत्व बढ़े। और दूसरा, यदि आप उन चीजों को परचेज करना चाहते हैं तो जो टूरिस्ट आते हैं, जो भी लोग आते हैं, तो वहां से उस चीज को वो परचेज भी कर सके। तो ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इसमें 36 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। 12 मई 2023 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ठीक है, आंसर देख लेते हैं। ए 565वां, बी 295वां, सी 599 और डी रहेगा आपका 666वां। ठीक है, तो चलिए आप यहां से बताइए कि 12 मई 2023 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? बताओ। चलिए तो अपन यहां पर आंसर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर इसका आंसर रहेगा आपके 565वां स्थापना दिवस जोधपुर का मनाया गया है। और जोधपुर की स्थापना किसने करी थी? राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी। क्लियर है? 565वां स्थापना दिवस। अगला सवाल, जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में किन हस्तियों को लाइफ टाइम अवार्ड दिए गए हैं? देखो, ये राजस्थान से रिलेटेड जो आपके 10-15 सवाल यहाँ पर लिए जा रहे हैं वीकली, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अभी आप पढ़ लोगे तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। एक पुरस्कार है जिसका नाम है कला रत्न नृत्य सृजन पुरस्कार। ये किसको दिया गया? पद्मश्री गुलाबो सपेरा, आप सभी जानते होंगे गुलाबो सपेरा नृत्यांगना है। कला रत्न शिल्प सृजन पुरस्कार हनीफ उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार भीम सिंह। तो देखिए, जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। नाम से पता चल रहा है, डोमेस्टिक मतलब जो राजस्थान के घरेलू जिससे संबंध है,
घरेलू टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक जो कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें इन हस्तियों को, जिनका कहीं ना कहीं राजस्थान की टूरिज्म को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको ये अवार्ड दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो अपने याद कर लेते हैं कि कला रत्न नृत्य पुरस्कार किसे दिया गया है? पद्मश्री गुलाबो सपेरा के लिए। ठीक है। कला रत्न शिल्प का पुरस्कार किसे दिया? हनीफ उस्ता, क्योंकि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध है। उस्ता कला आप सभी जानते हो कि ऊंट के ऊपर स्वर्ण नक्काशी, क्या जिसे कहते हैं उस्ता कला। ठीक है, ये सभी आप जानते हो, बीकानेर से संबंध है। पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार दिया गया भीम सिंह को। तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4। प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन लेजर, एक ट्रेवल मैगजीन है जो टूरिस्ट ट्रेवल करने जाते हैं, तो एक मैगजीन है जो अलग अलग डिफरेंट डेस्टिनेशंस के लिए अलग अलग डायमेंशंस पर काम करती है। तो उनके द्वारा जारी भारत के 10 प्रसिद्ध बेस्ट लोकेशन की सूची में राजस्थान के किस शहर को चौथा स्थान दिया गया है? ऑप्शन है ए झुंझुनू, बी उदयपुर, सी जयपुर और डी जोधपुर। ठीक है, तो बहुत आराम से आप गैस कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान से यदि किसी शहर को बेस्ट स्थान मिलता है तो वो मुख्य रूप से आपके हमेशा उदयपुर ही होगा। ठीक है, तो लेक सिटी बहुत ही फेमस है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं। तो ट्रैवल मैगजीन के द्वारा जो भारत के 10 बेस्ट लोकेशन है उनकी सूची में चौथा स्थान यहाँ पर किसको मिला है? उदयपुर को। अगला सवाल, मलेशिया में राजस्थान की किस संस्था को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? बढ़िया सवाल है। ऑप्शन ए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, ऑप्शन बी राजस्व विभाग, ऑप्शन सी JKK जवाहर कला केंद्र और ऑप्शन डी है राजीविका। ठीक है, एक बार फिर से सवाल देखते हैं, कहां पर दिया गया, ये भी चीज ध्यान रखेंगे, कहीं ये सवाल पूछ ले। मलेशिया में राजस्थान की किस संस्था को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। अब ये क्यों दिया गया राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 मुख्य प्रोजेक्ट राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा शुरू किए गए हैं। एक तो आपका है सिटी पार्क। ठीक है, सिटी पार्क जो कि कहां पर है? मानसरोवर के अंदर सिटी पार्क बनाया गया है, ये भी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बनाया गया है। और दूसरा है यहाँ पर कोचिंग हब का आपने नाम सुना होगा, जो कि कहां पर बन रहा है? प्रताप नगर में। ठीक है, तो सिटी पार्क और कोचिंग हब का जिस प्रकार से इन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से निर्माण किया है, जिस तरह से उन्होंने काम किया, उसके लिए यहाँ पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। वो कहां पर? मलेशिया के अंदर। क्लियर है सवाल? चलिए, अच्छा सवाल था, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा, देखो एक सवाल तो यहां से यही तैयार हो गया अपना कि राजस्थान साहित्य अकादमी है कहां पर, पूछा हुआ सवाल है कई बार। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? उदयपुर में। इसके द्वारा वर्ष 2022-23 का देवीलाल सामर पुरस्कार, अपने सिलेबस के अंदर मेंशन है, पुरस्कार से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि 2022-23 का देवीलाल सामर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है आपके सामने डॉक्टर अजय अनुरागी, ऑप्शन बी है चंद्र प्रकाश देवल, ऑप्शन सी है रति सक्सेना और ऑप्शन डी है आपके मधु आचार्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है यहाँ पर कि राजस्थान साहित्य अकादमी जो कि है उदयपुर में, उसके द्वारा 2022-23 का देवीलाल सामर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये ऑप्शन आपके सामने है, आपको आंसर देना है। ठीक है, देवीलाल सामर पुरस्कार का संबंध बेसिकली किससे है? तो बेसिकली इसका संबंध है पठन पाठन से, पत्रकारिता से इसका संबंध है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा डॉक्टर अजय अनुरागी जो हैं उनको आपके देवीलाल सामर पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर, इंटरनेशनल नर्सेज डे पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किस श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर को सम्मानित किया गया है? देखिए, ऑप्शन ए गायत्री यादव, बी विनीता शेखावत, सी सुमन मीणा और डी है यहाँ पर सिद्धि शर्मा। चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस जो कि आपके कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 12 मई को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, देखो जो नर्सिंग के क्षेत्र में जो बहुत बढ़िया काम करते हैं उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड सम्मानित किया जाता है। ये चीज भी अपन ध्यान रखेंगे। इस साल राजस्थान में किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर रहेगा आपका विनीता शेखावत। ठीक है, विनीता शेखावत जी को यहां पर सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 राजस्थान से। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताइए। ठीक है, यह सवाल आपको बताना है कि खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन कौन सा है।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए है हर्ष चौधरी मुक्केबाजी, ऑप्शन बी है प्रिया सिंह बॉडी बिल्डिंग, ऑप्शन सी है अमित जागे बॉडी बिल्डिंग और ऑप्शन डी है अमित शर्मा बैडमिंटन। देखो आप सभी जानते हो कि जो अपने खेल खिलाड़ी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, आपको इसका आंसर देना है। आप कमेंट करके भी चाहें तो बता सकते हैं मुझे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने की आप कोशिश करिए कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। हर्ष चौधरी का संबंध है क्या मुक्केबाजी से? दूसरा है प्रिया सिंह का संबंध है क्या बॉडी बिल्डिंग से? तीसरा है अमित जांगिड़ का संबंध बॉडी बिल्डिंग से। तो देखो ऑप्शन में दो बॉडी बिल्डिंग के हैं, तो जब भी आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि भाई यदि दो चीज़ सेम यहाँ पर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उसमें से ही कोई ना कोई यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप सोच सकते हैं, लेकिन ये हमेशा सही हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अपन देख लेते हैं। भाई इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपके खेल खिलाड़ी से संबंधित आपको बताना है असत्य कथन, ठीक है। चलिए तो हर्ष चौधरी मुक्केबाजी एकदम सही है, प्रिया सिंह बॉडी बिल्डिंग एकदम सही है, अमित जांगिड़ बॉडी बिल्डिंग ये भी सही है, और अमित शर्मा जो कि बैडमिंटन बताया है ये गलत है। इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से। तो इस तरह के सवाल भी अपने एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको थोड़ा देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से, किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से राजस्थान के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? अच्छा सवाल है ये भी कि वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राजस्थान के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी। तो राजस्थान के कितने जिले हैं आपको आंसर करना है, ठीक है। इस तरह के देखो फैक्चुअल सवाल भी बहुत आराम से पूछ लिए जाते हैं, तो अपने को इसका आंसर भी पता होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका आंसर रहेगा आपका 13 जिले हैं राजस्थान के जहां पर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी। फैक्चुअल सवाल है, आ सकता है। अगला सवाल, 20-21 अप्रैल 2023 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन ए काजरी जोधपुर, बी बीछवाल बीकानेर, सी दुर्गापुर जयपुर और डी है आपके गुड़ा मनाली बाड़मेर, ठीक है। तो मिलेट्स का मतलब होता है जो आपके मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज, क्योंकि अभी जो हमारा खान पान चल रहा है उसमें जिस प्रकार के अनाज यूज लिए जाते हैं, तो अब सभी लोग ये बोलते हैं कि आपको मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए, और अपने राजस्थान में तो ये काफी टाइम से परंपरा मोटे अनाज खाने की रही है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आंसर रहेगा आपके काजरी जोधपुर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई जा रही नई अमृत भारत योजना में किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है? कि भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई जा रही, देखो एक योजना चल रही है अमृत भारत योजना में, कौन से रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है? तो ऑप्शन ए है मियां का बाड़ा बाड़मेर, गोविंदगढ़ अलवर, माउंट हिल सिरोही और मोहनपुरा जयपुर। तो भैया इस योजना में आपके गोविंदगढ़ अलवर जो है इसको सेलेक्ट किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई है? ऑप्शन ए 1 मई 2023, बी है 20 मार्च 2023, सी 1 अप्रैल 2023 और डी है आपके 17 सितंबर 2022। तो देखिए योजना का नाम सुन सकते हैं, सीएम अल्पसंख्यक भाषा दक्षता और संप्रेषण। तो जो लोग माइनॉरिटीज में आते हैं और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनको अलग अलग लैंग्वेजेस, जिसमें आपके फॉरेन लैंग्वेज भी शामिल है कि भाई फ्रेंच सिखानी है, स्पेनिश सिखानी है, तो इस प्रकार से जो माइनॉरिटीज में आने वाले लोग हैं उनको भाषा दक्षता और कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए जो योजना शुरू की गई थी, तो ये योजना की शुरुआत की गई थी आपके 20 मार्च 2023 से। क्लियर। अगला सवाल, प्रदेश में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने किसके साथ में समझौता किया है? और देखिए यहाँ पर ये टर्म इंपॉर्टेंट है, साइबर अपराध। ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस, बी है टाई राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी है आपके सीमा सुरक्षा बल। तो भैया देखो
आपको सभी को पता है कि इस समय पर साइबर क्राइम जो है वो बहुत बढ़ गए हैं। साइबर का मतलब सीधा सा है साइबर स्पेस। साइबर स्पेस का मतलब ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं आपके इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली चीजें हैं, वो चीजें। ठीक है, आपने बहुत सारे फ्रॉड्स अभी देख रहे होंगे जिन्हें अपन बोलते हैं साइबर फ्रॉड्स, कि भाई किसी ने ऑनलाइन ठगी कर ली या कुछ भी इस तरह की चीजें जिसकी वजह से आप लोगों की मनी को, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोगों को हरास किया जा रहा है इंटरनेट के माध्यम से, उसे कहते हैं साइबर क्राइम। इस पे लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने किसके साथ में समझौता किया है? इसका आंसर रहेगा आपका टाई राजस्थान। टाई राजस्थान और राजस्थान पुलिस ने मिलकर के साइबर क्राइम को कम करने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। अगला सवाल आपका है, देखते हैं, राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है चंद्र प्रकाश देवल, ऑप्शन बी विनीत कुमार शर्मा, ऑप्शन सी है डॉक्टर अजय अनुरागी, और ऑप्शन डी यहाँ पर है आपके हनीफ उस्ताद। ठीक है, देखो ये सारी जो क्वेश्चंस यहाँ पर है ना वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, आप सिलेबस देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटीज। तो ये जो पर्सनैलिटीज जो अभी डे टू डे चर्चा में आ रही है, कहीं ना कहीं ये आपके वहां जाके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो यहाँ पर राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर रहेगा विनीत कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन, पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में रातानाडा थाने के एसआई जिन्होंने माउंट लोबचे पीक की चोटी फतेह कर तिरंगा फहराया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, ए भंवर सिंह, बी कृष्णपाल यादव, सी सत्येंद्र सिंह यादव और डी नवल किशोर यादव। तो देखो, पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर, रातानाडा थाना कहां पड़ता है? जोधपुर में। यहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम है भंवर सिंह। भंवर सिंह इस क्वेश्चन का आंसर है। तो भंवर सिंह ने माउंट लोबुचे आपकी जो पीक है ये कहां पर है? ये आपके नेपाल के अंदर एक चोटी है। ठीक है, तो इस चोटी को फतेह कर लिया है। आंसर रहेगा एसआई भंवर सिंह। चलिए, अगला क्वेश्चन है, काली तीर चंबल लिफ्ट परियोजना का संबंध कहां से है? अच्छा सवाल है, काली तीर चंबल लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, बी झालावाड़, सी बूंदी और डी धौलपुर। देखो, कुछ परियोजना होती है जो मुख्य परियोजना होती है, एक होती है आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा लिफ्ट परियोजना। ठीक है, कनेक्टिविटी देने के लिए काम आती है। तो काली तीर चंबल लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका धौलपुर। बेसिकली धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी और ये आसपास के जो क्षेत्र हैं इनको चंबल से कनेक्ट करने के लिए काली तीर चंबल लिफ्ट परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, धौलपुर से इसका संबंध है। अगला सवाल देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो राजस्थान से रिलेटेड थे, लेकिन इंडियन करंट अफेयर्स में क्या चीजें पूछी जा सकती हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये तो राजस्थान का ही है। केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्रालय के द्वारा किस जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बावड़ी के जल के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखो, केंद्रीय जल शक्ति संसाधन जो आपका मंत्रालय है वो क्या करता है, एक नेशनल वाटर अवार्ड नाम से अवार्ड देता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि पूरे भारत के बहुत सारे जो स्कूल्स होते हैं उनके अंदर जो बेहतर तरीके से वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं उनके बीच में कंपटीशन कराया जाता है। तो जो आपका ये राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बावड़ी है, इसको पूरे इंडिया के अंदर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? इसको पूरे इंडिया के अंदर 3rd रैंक प्राप्त हुई है। और ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान में इसका पहला स्थान है। और इसका संबंध कहां से है? ये है आपके जोधपुर से। तो ध्यान रखेंगे, एक तो राजस्थान राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बावड़ी जिसका संबंध किससे है? जोधपुर से। क्लियर? चलो अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी को मालूम होगा। ऑप्शन ए डी.के. शिव कुमार, बी अर्जुन राम मेघवाल, सी के.सी. वेणुगोपाल और डी है किरण रिजिजू। तो आप सभी को ध्यान होगा कि अभी अभी जो पहले कानून मंत्री कौन थे, इससे जस्ट पहले थे आपके किरण रिजिजू, उनके स्थान पर श्री अर्जुन राम मेघवाल जी जिनका संबंध राजस्थान से है, इनको क्या बना दिया गया है? इनको कानून मंत्री बना दिया गया है। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल जो है पहले आईएएस थे, वहां से नौकरी छोड़ी और फिर ये आपके राजनीति में आए और फिर यहाँ पर झंडे गाड़ रहे हैं। ठीक है, तो कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्जुन राम मेघवाल जी को। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अभी आपने देखा होगा कर्नाटक की राजनीति के बारे में, कर्नाटक में अभी चुनाव हुए थे, तो किसने यहाँ पर शपथ ली है? ऑप्शन ए डी.के. शिव कुमार, बी रणदीप सुरजेवाला, सी सिद्धारमैया और सी है आपके टी स्वामीनाथन। तो बिल्कुल यहाँ पर सिद्धारमैया जो है इनको कर्नाटक का सीएम बनाया गया है और डिप्टी सीएम किसे बनाया गया है? आपके डी.के. शिव कुमार को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो इस तरह के कुछ पर्सनैलिटी से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर देखो संस्था है जिसका नाम है इंडियन कॉम्पिटिशन कमीशन, ठीक है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनकी पहली पहली महिला चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, रेखा शर्मा, रवनीत कौर, गुरमीत सिंह बादल और काव्या कोहली। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका रवनीत कौर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अनिल कुमार जैन, बी संजय सिन्हा, सी अशोक गांगुली और डी है आपके महेश राजपूत। कि जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कंट्रोलिंग बॉडी है उसका नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका अनिल कुमार जैन जी को। चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये थोड़ा ऑप्शंस डिफरेंट आ रहे हैं यहाँ पर कि सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एक बार ये ऑप्शंस थोड़ा यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि क्या दिए गए हैं। ऑप्शंस में लिख देता हूँ आपको यहाँ पर। देखते हैं आगे कहीं पे शायद मिसप्रिंट हो गया होगा। एक मिनट, इसके ऑप्शन चेक करके मैं जस्ट बता देता हूँ आपको। सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ऑप्शंस थोड़े यहाँ पर सही से लिखे नहीं है, एक बार ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको फटाफट से। चलिए तो इसका आंसर रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा प्रवीण सूद। ऐसे याद कर लेते हैं, प्रवीण सूद जो हैं उनको सीबीआई का नया जो निदेशक है उसके रूप में नियुक्त किया गया है। इसका आंसर रहेगा आपका प्रवीण सूद। अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो पहली बात है, हॉकी इंडिया की सब जूनियर विभाग की महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 और कौन से नंबर की है? 13वीं। किसने जीती है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी उड़ीसा, सी झारखंड और डी है उत्तर प्रदेश। तो आंसर रहेगा यहाँ पर हरियाणा। हरियाणा ने झारखंड को हरा करके ये चैंपियनशिप जीती है। अगला क्वेश्चन है, नासा ने एक भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ में साझेदारी की है? कि भाई आप सभी जानते हो कि नासा जो कि आपकी एक यूएसए की एरोनॉटिकल क्षेत्र में काम करने वाली एक अग्रणी कंपनी है। तो नासा ने एक भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए कौन सी आईटी कंपनी के साथ में यहाँ पर साझेदारी की है? ऑप्शन ए ओरेकल, बी गूगल, सी हैवलेट पैकार्ड और डी है आपके आईबीएम। तो आंसर रहेगा आईबीएम के साथ में यहाँ पर कोलैबोरेशन किया गया है नासा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है? चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद में जजों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी रहेगा 34। तो कितने जजों की यहाँ पर नियुक्ति की गई है वो ध्यान रखेंगे। देखिए इससे पहले अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जज थे? 32 जज थे, उसमें अभी 2 जो जज हैं उनको और जोड़ दिया गया है, तो यहां पर आपकी संख्या हो गई है 34। ठीक है, जो आपके डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं जो अभी मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्होंने जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, ठीक है, जस्टिस हैं आपके प्रशांत कुमार मिश्रा, प्रशांत कुमार मिश्रा जो कि आपके कौन है? जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं।
ठीक है, तो 32 तो पहले होते थे और उसके बाद में यहाँ पर 2 और जोड़ दिए गए हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनका नाम है केवी विश्वनाथन। क्या नाम है दूसरे वरिष्ठ अधिवक्ता जिनका नाम है केवी विश्वनाथन, सीनियर लॉयर है, वरिष्ठ अधिवक्ता। तो पहले कितने थे 32 थे, उसके बाद में 2 और नियुक्त हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है 34। क्लियर है आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर्वाधिक मोबाइल डेटा स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पे कौन सा देश है? कि भाई जो अपने मोबाइल डेटा अपन यूज करते हैं उसकी स्पीड को यदि आप नापते हैं तो वहां पर आपको बताना है कि स्पीड के मामले में दुनिया के शीर्ष पर आपके कौन से देश हैं। तो दुनिया के शीर्ष पर कौन सा है? ए कतर, बी यूएसए, सी यूके और डी जापान। इसके साथ आप मुझे यह भी बताओ कि भारत का नंबर यहां पर कौन सा है। चलिए तो अपन यहां पर एक चीज ध्यान रखते हैं कि एक फर्म का नाम है जिसका नाम है ऊकला। तो ये क्या करती है? वर्ल्ड वाइड स्पीड टेस्टिंग का काम करती है। तो इसके द्वारा बताया गया है कि कतर में सबसे बेस्ट स्पीड आपको मिलेगी डेटा स्पीड के मामले में। और यदि अपन पर्टिकुलर बात करें हमारे देश की, भारत की, तो भारत का इस सूची में कौन सा स्थान आता है? 60वां। ठीक है, तो अंतिम सवाल देखेंगे। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार और डी यहां पर रहेगा भूटान। तो भारत ने कौन से देश के साथ में मिलकर के 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है आपका बांग्लादेश। ठीक है, 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक है, कि हमारे अच्छे 50 स्टार्टअप और उनके अच्छे 50 स्टार्टअप, इनके बीच में एक प्रकार से एक्सचेंज करके अच्छा कोलैबोरेशन करने का काम किया है। वो किसके साथ है? इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो वीकली करंट अफेयर थे उसके कुछ महत्वपूर्ण इंडियन करंट अफेयर एज वेल एज राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमने एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कशन किए। तो आप ये कर सकते हो कि जब भी आपको खाली समय मिले, केवल आपको आपके 20-25 मिनट, मैक्सिमम 15-20 मिनट आपको निकालने हैं। आप चाहो तो फास्ट स्पीड में भी सुन सकते हो, तो फटाफट से आपके क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। यदि आपको ये क्लास बेनिफिशियल लगती है तो आप जरूर इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। थैंक यू।